गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में आपके लिए, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हो रही हैं और क्या है इस समय की एनर्जीज उनके लिए। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप किसी भी साइन से देख सकते हैं, मतलब मून साइन, वीनस साइन या फिर आप सन साइन से। और आप अपने पर्सन का नेम लेकर इस रीडिंग को देखें और देखते हैं कि इस समय क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप या कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, दोनों में ही आप देख सकते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर मेरे को राशियाँ नज़र आने लगी भैया आज स्टार्टिंग से ही। तो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इशू, थर्ड पार्टी, फर्स्ट एनर्जीज में थर्ड पर्सन दिख रही है, बट यहाँ पर मुझे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं इस थर्ड पार्टी से। और यहाँ पर उनके एफर्ट्स दिख रहे हैं। भाई ये 3 कार्ड मैंने लिए हैं, तीनों कार्ड में मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि उनके एफर्ट्स दिख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं, तंग आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है, सैजिटेरियस है। आज तो बहुत सारे साइन दिख रहे हैं मुझे, क्या बात है। लियो, कैंसर, पाइसेस। सो गाइस यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे दिख रहा है, जो कि यहाँ पर क्या कह रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थोड़ा डिटेल में जाएंगे गाइस, क्योंकि राशियाँ आज मुझे स्टार्टिंग में दिख गई, तो राशियाँ तो मैंने क्लियर कर दी हैं, बट यहाँ पर और भी बहुत कुछ दिख रहा है। देखो ये जो पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, क्वीन ऑफ वेंट्स, मोस्टली इस समय की एनर्जीज इसी पर्सन की आ रही है, पता नहीं क्यों। सारी चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने होल्ड कर रखी हैं आपके रिलेशनशिप की। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है, या फिर वो, क्योंकि देखो इस चीज़ को देखिएगा आप, ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर कैसे आपके पर्सन और आपने मिलके ना इस रिलेशनशिप को इतने लंबे समय तक इस रिलेशनशिप को रखा। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि भाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये लौट कर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ वेंट्स है, ये क्वीन ऑफ वेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और ये क्वीन ऑफ वेंट्स नहीं चाहती है कि आपका पर्सन आपके पास आए। इसलिए ये क्वीन ऑफ वेंट्स पूरी ताकत, पूरी एनर्जीज अपनी लगा रही है आप दोनों को अलग करने में या फिर आप दोनों को दूर रखने में। तो ये क्वीन ऑफ वेंट्स जो दिख रही है, इसी की एनर्जीज मोस्टली मतलब आ रही है आपके पर्सन के। तो एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे, है ना। और ये एफर्ट्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई ये एफर्ट्स इसलिए कर रही क्योंकि इनको व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आना है, मतलब इनको वापस आना है। जो कार्ड है ना यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इसलिए ये बता रहा है ना कि पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, दूरियां नहीं चाहिए इनको। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये जो क्वीन ऑफ वेंट्स है ये प्रॉब्लम्स कर रही है। और जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कल रात की एनर्जीज आ रही है, कल रात की एनर्जीज आ रही है कि यस्टरडे नाइट पूरी रात आपके पर्सन आपके लिए बेचैन रहे। तो इनसे जो दूरियां हैं आपकी, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशान कर रही हैं। एक चीज़ और भी दिख रही है, बोलना चाहूँगी यहाँ पर, द फूल का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब छुपाई है आपसे बातें, सीधे शब्द में बोलूँगी तो छुपाई है आपसे, बहुत सारी बातें छुपाई हैं। बट अब ये पर्सन अपनी ही करनी पर पछता रहे हैं, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट मैं बोलूँगी इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड ही इस चीज़ को बता रहा है कि जब आपका रिलेशनशिप इनके साथ बढ़िया था, बेटर था। ठीक है, आप सारे कार्ड्स में एक एक कार्ड आपको इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप उस चीज़ को खुद से भी समझ पाए, है ना। मैं तो बता रही हूँ बट आप भी समझ पाए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना, 10 सन में जा रही है, मतलब इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक पास्ट का रिलेशनशिप, दो सोल का मिलन, दो आत्माओं का मिलन, और दूसरी तरीके से पूरी तरीके से ईश्वर की जो शक्ति होती है, जो एनर्जीज होती है, वो था, डिवाइन सोल थे आप, है ना, डिवाइन। और एक लंबा रिलेशनशिप आपका, मतलब पास्ट से चले आ रहे हो आप। ठीक है, और कंटिन्यू चल रहे हो आप, रिलेशनशिप में हो। बट यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वेंट्स है, उसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ अपने बनाए बनाए रिश्ते को तोड़ दिया। यहाँ पर जो दिख रहा है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग अब आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं, आप देख सकते हो।
बट इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपका प्यार, काफ़ी ज़्यादा प्यार किया आपने, काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, बट एक टाइम इन्होंने झूठ बोले, सामने से झूठ बोले, छुपाई बातें। दूसरा, मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि पर्सन बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स, लेकिन वो थर्ड पर्सन की सुनने वाले, फैमिली की सुनने वाले, जो फैमिली कहेगी, उन्होंने अपने मन को भी मतलब नहीं समझा, आपके मन को भी नहीं समझा, सिर्फ फैमिली को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत किया आपके पर्सन ने, और ये चीज़ का रियलाइज़ उनको अब आ रहा है, मतलब लाइक एक समझ लो कि पछतावा उनको फील हो रहा है आपके पर्सन को कि हाँ उनसे मिस्टेक हुई, आपको पहचानने में उन्होंने दूरियां खुद ने भी क्रिएट की, मतलब जैसे कि साइलेंस हो गई ना। और थर्ड पर्सन इशू था भी उनकी लाइफ में, बट वो पहले भी तो आपके साथ थे ना, थर्ड पर्सन का इशूज़ तो पहले भी था, ठीक है, बट वो फिर भी आपके साथ थे। लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो एक तरीके से जो ये ब्लैक कैट दिख रही है यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। जो एक कार्ड है एक ब्लैक कैट को दिखा रहा है, मतलब ब्लैक एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती है, मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जीज है, जो कंट्रोलिंग एनर्जीज आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। एंड उस कंट्रोलिंग एनर्जीज से पीछा नहीं छूट पा रहा है आपके पर्सन का, जबकि वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो कल वाले कुछ भी हुआ हो, उन्होंने आपसे झूठ बोले हो, दूरियां बनाई हो, है ना, आपको इग्नोर किया हो, और सामने मतलब देखिए एक चीज़ भी और भी बोलूँगी, क्योंकि इनके अंदर फीलिंग्स थी आपके लिए, ठीक है, आपके अंदर फीलिंग्स थी इनके लिए, दोनों में फीलिंग्स थी, दोनों ही रिलेशनशिप में खुश थे आप दोनों और चाहते थे, बट इन्होंने सडन ही मतलब एकदम से रिलेशनशिप जैसे कि ख़त्म ही कर देते ना, ब्रेक। और ये जो चीज़ हुई है ये इनकी काफ़ी टाइम से आपने फेस भी की होगी, मतलब फेस क्या की होगी, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि मतलब अवॉइड करना, इग्नोर कर देना, है ना, एकदम से धीरे धीरे इग्नोर कर देना, मैसेज को देर देर से रीड करना, रिप्लाई नहीं देना, मतलब आपको महसूस होना शुरू हो गया होगा कि ये जो पर्सन है ये मुझसे दूर सा जा रहा है, फील होना शुरू हो गया होगा। एंड आपको समझ में जब आया प्रॉपर तरीके से, जब ये इन्होंने बिल्कुल ही आपको बोल दिया, आपके बार कॉल करने पर, मैसेज करने पर इनका रिप्लाई ही आ गया कि मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं रखना है, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको पता चला कि हाँ भाई ये इंसान अब दूर जा रहा है, या कुछ फैमिली का इशू लाइक ये भी हो सकता है। बट अब जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, कर्मा, है ना, कर्मा। अब एक तरीके से समझ सकते हो कि पर्सन अपना कर्मा भोग लिया, पर्सन ने अपना कर्मा भोग लिया। यस्टरडे नाइट भी काफ़ी ज़्यादा फाइट झगड़े भी हुए हैं, बहुत मिस भी किया है आपको, बहुत रोए भी हैं, परेशान भी हो रहे हैं। शादी की एनर्जीज आ रही है, मैरिज करना चाहता है ये पर्सन, हो सकता है कि कुछ अलग पर्सन हो, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मतलब मेल हो सकते हैं, मतलब फीमेल हो सकते हैं, बट ये पर्सन की एनर्जीज कहीं कहीं शादी की भी आ रही। कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो हो सकता है कि सभी लोगों की पर्सन ना, लेकिन हाँ कुछ लोगों के पर्सन मैरिज चाहते हैं और वो आपसे ही मैरिज चाहते हैं, और इन्होंने मैरिज की भी है आपके साथ, कहीं कहीं दिख रहा है। और मतलब एक जैसे होता है ना कि फ्यूचर के ड्रीम्स देखना, तो फ्यूचर के ड्रीम्स ये इंसान आपके साथ इसने शुरू से ही देखे हैं, बट अब रियलाइज़ हो रहा है एक पछतावा, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से आपका साथ, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स इस समय बहुत लविंग आ रही है, ठीक है, केयरिंग आ रही है, लेकिन कल रात जो हुआ उसमें झगड़े बहुत हुए हैं, इनके ऊपर बर्डन बहुत है और इस बर्डन से ना ये निकलना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर गाइस आपके पर्सन की दिख रही है। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ एनर्जीज़ को देखने के लिए। तो करंट एनर्जीज़ तो देखो, मेन जो करंट एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है, सबसे बड़ी करंट एनर्जीज़ कि यस्टरडे नाइट बहुत कुछ ऐसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहे हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको ये पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दूर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन फील हो रही है इसमें दूरियाँ हो गई हैं, ठीक है। और अब ये दूरियों में मतलब काफ़ी परेशान बहुत है, ये आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ दिख रही है कि शेयर इतना नहीं कर रहे होंगे वो, और लेकिन क्योंकि खुद से चीज़ें क्रिएट की है ना, खुद की, जब खुद से इंसान को पता होता है कि हाँ भाई गलती खुद की है, तब वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा ठहराता है, दूसरे को क्या बताए वो कि हाँ भाई तुम्हारा प्यार तो सच्चा था बट मैंने नहीं समझा,
मैंने ही नहीं कदर की, ये भी कहेंगे आपसे। आप रखिए, तो पेशेंस तो रखिए, ये भी बोलेंगे आपसे, आएगा समय, क्योंकि वो समझ चुके हैं आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी एनर्जीज़ को। जो केयर आपने की वो नहीं मिलेगी इन्हें कहीं किसी से। तभी तो ना सन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आ गया, सन के साथ आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई यही बताने के लिए आया है ना कि इतना कुछ भोगा है उन्होंने। और जब दूरियाँ हुई ना, एक बात मैं बोलूँगी कि आप लोग के बीच में जो दूरियाँ आई ना, वो इन्हें बहुत कुछ सिखा गई। इन्हें जो थर्ड पर्सन ये करते थे, मतलब थर्ड पर्सन मीन्स फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली करते थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स करते थे, सबकी सुनी, आपकी नहीं सुनी। अब इनको ये बात समझ आ चुकी है कि हाँ भाई, आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, है ना। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी इसीलिए आया क्योंकि बार बार कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है जस्टिस का, कि अब प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए आपके साथ, ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेगा। सो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, मैं प्रेयर करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स सबका रियूनियन हो जाए, उनको उनके हिस्से की खुशी मिले। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए ऑलवेज प्रेयर करती हूँ, एवरी डे। एंड दूसरा, अभी जस्ट किसी का जॉब लगा है, उनका आउट ऑफ कंट्री से कॉल आया है, तो उसके लिए मुझे मुबारकबाद देनी थी उनको। उन्होंने मुझसे हीलिंग ली थी, रीडिंग ली थी, बट मैं पर्सनली तौर पर नहीं बात कर पाई। सो मैं बोलना चाहूँगी सौरभ आपको कि कॉन्ग्रेचुलेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो यहाँ पर चेंज का कार्ड है, एंड ये जो कार्ड है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को कि भाई बहुत कुछ रियलाइज़ किया है उन्होंने, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने समझी है आपको लेकर। फीलिंग्स उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, एंड ये पर्सन अब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, बट यहाँ पर स्पीक ट्रूली कि ये जो क्यूर ऑफ वैंड्स है ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है उनको लेकर और आपके रिलेशनशिप को लेकर। बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो तसल्ली है हमें, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर कहने ही ये आया है, जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये कहने आया है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्द चेंजेस आएंगे, एक अच्छा चेंज आएगा, एक गुड चेंज आएगा, और वो चेंज आपके पर्सन की तरफ से आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद कांटेक्ट आपको करेंगे। सो गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सन का संदेश ले लेते हैं, और अगर आपको मुझसे बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, क्योंकि काफ़ी लोग चैनल पर एक ही बात पूछते हैं कि मैम मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूं, जबकि मैं डेली नंबर बताती हूँ अपना। और भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो वहाँ पर ना मतलब वो करें, अपॉइंटमेंट वगैरह लें। अपॉइंटमेंट लेना है, आपको बात करनी है, तो एक ही नंबर है 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लें और बात कर लें, मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। सो यही नंबर याद रखें, इस नंबर को डायल करके मैसेज पर अपॉइंटमेंट लें। सो चलिए अभी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, अभी जस्ट एक चेंज आएगा, एक बिग चेंज आएगा। वो चेंज आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा चेंज होगा, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से आएगा। तो रुके हुए या फिर जो रिलेशनशिप है ब्रेक हो चुके हैं या डिस्टर्ब हो रहा है, उनमें कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जीज दिख रही है। दूसरा, कांटेक्ट कब करेंगे ये आपसे, तो इनका कांटेक्ट बहुत जल्द आपके साथ होगा, एनर्जीज कांटेक्ट वाली आ रही है। एंड ठीक है, दूसरी चीज़, आपके पर्सन देखिए यहाँ पर ये संदेश देना चाह रहे हैं आपको कि मतलब वो, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, उनका संदेश तो बाद में आया, मैंने पहले ही बता दिया था कि वो आपके पास आना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स दिख रही है आज इतने टाइम के बाद ही सही, लेकिन उनको समझ तो आया ना आपके प्यार को, और ये बहुत तड़प रहा है इंसान, बहुत ही ज़्यादा। ये कॉन्टेक्ट करेगा, आपके बिना नहीं रह सकता ये। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, अब ये क्वीन ऑफ वैंड्स फ्रेंड्स है, कोई पास्ट का पर्सन है, कोई भी है, लेकिन हाँ ये क्वीन ऑफ वैंड्स का प्रॉब्लम्स है, दिख रहा है। तो एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा केयरिंग आ रही है, और वो थोड़ा सा उनको मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इशू है, ये चीज़ दिख रही है। बट उसके बाद भी ये पर्सन आपके साथ दोबारा अपने रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।